हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को तथा इस वीडियो को हमारे सैनिक भाई अगर कोई देख रहे हैं तो उनको भी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और सैनिक भाइयों से निवेदन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में सैनिकों से संबंधित कोई न्यूज़ नहीं है। सैनिकों से संबंधित जो न्यूज़ होता है मैं अलग से ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जो है कोई भी स्टूडेंट्स जो आपके जान पहचान में है उनको शेयर कर दें। और इस वीडियो इसमें कोई नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें स्टूडेंट्स, या सैनिक भाई जो भी नया जुड़ा है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाता भी रहता हूँ स्टूडेंट्स को भी और सैनिकों को भी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, पेंशन टेबल वगैरह भेजता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स को भी अभी क्या है, मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स की जो है सिलेबस जो पूरे हो गए हैं और अभी समय है रिवीजन करने का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सैम्पल पेपर रिवीजन। और ये सैम्पल पेपर जो है आपका ये है ये जो है सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट है आपका, ठीक है नहीं, सेकंड पार्ट है ये सैम्पल पेपर का। और इसको मैं आपको करवा रहा हूँ और एक एक करके मैं आपको सारे सैम्पल पेपर कराऊंगा। तो आप जो है अच्छे से जो है सैम्पल पेपरों को करते जाना, डेली मैं आपको कराऊंगा। 2-2 3-3 क्वेश्चन एक दिन में आपके पास बर्डन नहीं डालूंगा, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तो ठीक है ना। तो आपको जो है पहला क्वेश्चन आपको आता है कि आपको एंशिएंट पैसेज में आता है, तो एंशिएंट पैसेज की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, फिर भी मैं करा दूंगा। लेकिन चाहे मैं 100 एंशिएंट पैसेज की प्रैक्टिस कराऊं वो भी फिर भी उससे बाहर से ही आएगा, क्योंकि बाहर से ही आता है ये एंशिएंट पैसेज, लेकिन आपकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। तो अभी जो मैं इसको ले रहा हूँ सेकंड सेक्शन से, सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 3 से, ताकि जो है मैं आपको ऑनलाइन इसमें अच्छी तरह समझा सकूं। तो जो पहला सेक्शन 3 का जो है पहला सेक्शन सी में क्या आते हैं, सेक्शन सी में प्रश्न होते हैं। सेक्शन बी में पहला सेक्शन ए में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका 12 नंबर का, और जिसमें पैराग्राफ होते हैं, और बी आता है आपका 10 नंबर का। और इस प्रकार से 22 नंबर का सेक्शन ए आता है। और सेक्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 2 आता है 10 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 आता है सेक्शन ए में 12 नंबर का। तो टोटल सेक्शन ए हो गया 22 नंबर का। और सेक्शन जो है बी है, ये सेक्शन बी आता है, इसमें 4 नंबर का आपका नोटिस आता है, 4 नंबर का आपका इन्विटेशन आता है, 5 नंबर का आपका लेटर टू एडिटर या जॉब राइटिंग के लिए लेटर लिखना आता है, और 5 नंबर का ही आता है आपको या आर्टिकल लिखना या रिपोर्ट राइटिंग लिखना। तो मैं आज जो आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए आप इसको। आप क्या है क्वेश्चन क्या है ये पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर यहीं पर मैं आपको आंसर भी समझा दूंगा, ठीक है नहीं। इसको बहुत ही आसानी से आप समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए फ़ोन को खोल करके। ये बोलता है कि नोट्स क्रिएटिव राइटिंग है, ये क्रिएटिव राइटिंग के लिए 18 नंबर की, ठीक है नहीं। तो 4-4 8 और 5-5 10 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके पास। तो इस प्रकार से जो है ऑल नोट ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असेम्प्टेड पर्पस, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है डिटेल इमेजिनरी और असेसमेंट पर्पज़ के लिए, असेसमेंट पर्पज़ के लिए है सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी। तो उससे आपको आपकी क्रिएटिव राइटिंग जो है उससे पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी रचनात्मक और इमेजिनरी राइटिंग है, आप कितनी इमेजिन कर सकते हो, किस प्रकार से आप ले सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अपने को, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये है पहला, देखो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 ए और बी इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड में लिखना है आपका, इन दोनों में से एक करना होता है आपको। तो मैं दोनों कराऊंगा आपको अभी, ठीक है नहीं। तो जैसे पहला क्या है, एज ए स्कूल कैप्टन ऑफ मेरठ पब्लिक स्कूल, भाई आप जो है मेरठ पब्लिक स्कूल के एक स्कूल कैप्टन है,
जो वाराणसी में है, तो बोलता है ड्राफ्ट ए नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड। एक नोटिस ड्राफ्ट करना है लेकिन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th अबाउट ए गेस्ट लेक्चर बाय मिस्टर राजीव एंड इन्वायरमेंटलिस्ट ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मतलब ये है भाई कि आप जो है स्कूल के, मेरिट्स पब्लिक स्कूल के जो है स्कूल कैप्टन हैं, और आपने जो है एक क्या करवाना है, नोटिस लिखना है। किस लिए लिखना है? आपके नोटिस बोर्ड के लिए इन्फॉर्म करना है किसको, क्लास 12th को। और किस लिए करना है कि भाई एक लेक्चर है, मिस्टर राजीव हैं, वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है नहीं, और उस टॉपिक के कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी के बचाव के ऊपर आपको एक क्या करेंगे, वो लेक्चर, गेस्ट लेक्चर देंगे। उसके लिए आपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब इसको मैं आसान भाषा में आपको आंसर दे के समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो नोटिस जो आपको लिखा जाएगा वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ये नोटिस देख लो आप अच्छी तरह से। आपका आंसर इसी प्रकार से होना चाहिए। सबसे ऊपर है, वहाँ पर दिया हुआ है मेरठ पब्लिक स्कूल वाराणसी, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ देख लो, ये मेरठ पब्लिक स्कूल वाराणसी। और ये बिल्कुल जो है कॉपी के बीच में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं बोर्ड आपके टीचर उसने भी समझाया होगा अच्छी तरह से। ये कॉपी के बीच में होना चाहिए। ये आपका पेज है, पेज में से अब यहाँ से आपने इतनी जगह छोड़ दिया, आधा पेज ये इधर छोड़ दिया, ये इधर छोड़ दिया, और बीच में इसको लिख दिया आपने। ये बीच में बिल्कुल ये आपने लिख दिया इसको, ठीक है, इतना पेज छोड़ करके। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, मेरठ पब्लिक स्कूल वाराणसी, जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है। अगर नहीं, स्कूल का नाम नहीं दिया होता है तो आप ABC पब्लिक स्कूल का लिख सकते हो, XYZ पब्लिक स्कूल लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा था पहले, तो इसलिए आपने लिखना है मेरठ पब्लिक स्कूल वाराणसी, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आता है नोटिस, बिल्कुल कैपिटल में लिखना है आपने। नोटिस देखो बिल्कुल कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर आपके पास दूसरा पेन है, मान लो आप ब्लू पेन से लिख रहे हो और आपके पास ब्लैक पेन भी है, तो आप ब्लैक पेन से इसको लिख सकते हो। नहीं तो आप उसी में लिखना है तो कैपिटल में नोटिस में लिख देना है इसको, ठीक है। इसको कोई अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ इसको ऐसे इस प्रकार से आपने लिख देना है, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अब दूसरी बात है, उसके बाद लिखना है आपने डेट आपने कहाँ लिखना है, जहाँ से आपने ये किस नोटिस शुरू करना है, और नोटिस शुरू करना है वहाँ से आपने डेट लिखनी है। और डेट में भी कैसे लिखना है आपने, जैसे ये लिखा 31, ये ठीक है। और फिर अक्टूबर, पूरा महीना लिखना है आपने, अक्टूबर हो, सितंबर हो, मार्च हो, अप्रैल हो। ये नहीं कि आप ऐसे कर दो 31, बहुत से स्टूडेंट करते हैं 10, 24, ये गलत है। इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा नंबर आपका इसमें, ठीक है। तो ऐसे आपने पूरा लिखना है, 31 लिखना है, जो भी डेट है वो पूरा लिखनी है, और उसके बाद महीना लिखना है, और उसके बाद ईयर लिखना है, ठीक है। तब आपका ये प्रोसीजर सही होगा। तो ये आपको यहाँ से लिख दिया, डेट आपने लिख दिया यहाँ पर। अब जब डेट आपने लिख दिया तो उसके बाद आपने लिखना है कि आपका टॉपिक, तो टॉपिक जो है ये आपका बिल्कुल भी सेंटर में आना चाहिए। जो नोटिस लिखा हुआ है तो ये जो है बिल्कुल पेज के सेंटर में, जो उसके आपने पहले लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं, ये नहीं कि आप टॉपिक यहाँ लिख दो, यहाँ टॉपिक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपको सेंटर में आना चाहिए, ठीक है ना, ये वहाँ पर होना चाहिए। और जब आपने टॉपिक लिख दिया है, इसको यहाँ पर आपने टॉपिक लिख दिया है, फिर टॉपिक लिख दिया, तो अब आपने शुरू करना है अपना कंटेंट। तो कंटेंट जो है आपने शुरू करना है, जहाँ से आपका डेट का ये है वहाँ से शुरू करना है, और पहले अक्षर से सारे के सारे लेटर जो है उसी के नीचे आने चाहिए आपके, ठीक है। अब जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, ये लिख दिया उसने, ठीक है नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट ए गेस्ट लेक्चर,
अब आपने ध्यान क्या रखना है, एक तो टॉपिक के बारे में बताना है कि किस चीज़ के बारे में आपने इन्फॉर्म करना है। और ये सेंटेंस आप अपनी मर्जी से मत बनाओ कि आई इन्फॉर्म यू फलाना दिगड़ा, ये कुछ नहीं। आपने सीधा लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड। पैसिव वॉइस में है ये, सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑल द, मैं देखा हूँ, मैं पेपर मार्किंग में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इन्फॉर्म्ड दैट। अब वो आर छोड़ दिया उन्होंने, अब वो बन गया क्या, एक्टिव वॉइस बन गया भाई, कि सभी स्टूडेंट्स जो है वो इन्फॉर्म्ड करते हैं। उल्टा हो गया ना, इसका मीनिंग उल्टा हो गया। सभी स्टूडेंट्स ने इन्फॉर्म किया, ठीक है, सभी स्टूडेंट ने इन्फॉर्म किया, किसको किया भाई। तो ये एक भी चीज़ का अपनी पैसिव वॉइस ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट ए गेस्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखना है फिर आप कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है नहीं। बाई किसके द्वारा किया जाता है, रिनोन्ड प्रसिद्ध एनवायरमेंटलिस्ट, ये बहुत ही प्रसिद्ध इन्वायरमेंटलिस्ट है ये, मिस्टर राजीव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, स्कूल के द्वारा। गेस्ट लेक्चर को किसका होगा, मिस्टर राजीव का, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है नहीं। अब जो है स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये। द सेमिनार लेक्चर विल बी हेल्ड ऑन कमिंग सैटरडे। अब देखो टॉपिक बता दिया आपने, अब उसके बारे में टाइम बताना है, कब है ये, सैटरडे को है। कैसा, उसके बाद में डेट बतानी है, दैट इज 3 नवंबर। किस डेट है वो, 3 नवंबर। और फिर कहाँ पर है ये, वो जगह बतानी है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ बताना है ये, स्कूल ऑडिटोरियम में है। और फिर क्या बताना है, टाइम बताना है, 10:30 AM to 11:30 AM, ये फिर टाइम हो गया उसका। अटेंडेंस ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स इज कंपलसरी। सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो क्या है, कंपलसरी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कंटेक्ट द अंडरसाइंड। और अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो अंडरसाइंड से कंटेक्ट करो। ये सब लिखने के बाद में ये जो है इसका 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 और इसका है आपका 1 नंबर, ठीक है। ये सही चीज़ है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तो 1 नंबर आपका पक गया। ये जो कंटेंट है इसके आपके 2 नंबर, और 1 नंबर है आपका करेक्ट आपके सेंटेंस का बनाने का, और करेक्ट आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने का, ये इसका 1 नंबर। एक्यूरेसी का जो है 1 नंबर। तो इस प्रकार से जो आपने ये लिख देना है, और लिखने के बाद में जो क्या करना है, आपने लिखना है, और लिखने के बाद में जो क्या करना है, आपने इसको करना है, लाइन खींचना है ये, ठीक है ना। ये लाइन खींचना है आपने चारों तरफ, इसको बंद कर देना है, बॉक्स के अंदर बंद करना है, ये करना मत भूलना आप, ठीक है। ये बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इसको, और फिर जो है आपको ये पूरा हो जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये था पहला वाला। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है। तो आज 2 नोटिस करा देता हूँ मैं, कल जो है इन्विटेशन और बाकी चीज़ें कराऊंगा। अब पहले वाला दूसरे वाला देख लेते हैं अभी क्या है हम, ठीक है नहीं। तो ये दूसरा वाला देखते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर कोऑर्डिनेटर ऑफ अपी पब्लिक स्कूल दरियागंज न्यू दिल्ली। अब दे दिया इसने, अपी पब्लिक स्कूल का नाम भी दे दिया है, दरियागंज का भी दे दिया है, न्यू दिल्ली दे दिया है, और कोऑर्डिनेटर हैं आप क्या हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट माइंडफुलनेस कैंप जो है, इसके लिए जो है स्टूडेंट्स को करना है भाई। स्टूडेंट्स का जो है माइंडफुलनेस मतलब एकदम याददाश्त बढ़िया हो, स्टूडेंट्स का माइंड जो है एक्टिव रहे, इस प्रकार से एक कैंप लगाया गया है। तो ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए आपने उनको इन्विटेशन देना है, ठीक है। तो ये देखते हैं, अभी इसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं। देखो अभी ये है इसका, वही है। सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे होगा हैप्पी स्कूल, उसका नाम,
ये स्कूल का नाम होगा सबसे पहले, न्यू दिल्ली। आपकी स्कूल न्यू दिल्ली का नाम होगा। फिर आएगा बीच में उसी प्रकार से इसके सेंटर में आ जाएगा नोटिस, ठीक है नहीं, और उसी प्रकार से डेट आएगी। डेट बिल्कुल आपके जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पर होगी। उसी प्रकार से जैसे 18 है, ये सितंबर है 2024, जो मैंने आपको पहले समझाया है। सितंबर के बाद कोमा लगा देना है, 2024 पूरा लिखना है। ये नहीं कि आप 18/9/24, ये आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने नहीं लिखना है, ठीक है। अब जो है आपका आता है माइंडफुलनेस कैंप। तो ये जो माइंडफुलनेस कैंप है, ये हेडिंग लिखना है आपने। फिर आपने लिखना है हेडिंग, तो ये आ जाएगा आपका हेडिंग, ठीक है। माइंडफुलनेस कैंप, ये आपका हेडिंग आ गया, ठीक है। अब हेडिंग आ गया तो उसके बाद आपने शुरू करना है। वही लाइन है, पकी पकाई लाइन है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। आई इन्फॉर्म, यू इन्फॉर्म कुछ नहीं लगाना है आपने। पैसिव वॉइस में है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए माइंडफुलनेस कैंप। किस लिए? तरिनोड योगा गुरु, जो एक प्रसिद्ध है, वो योगा गुरु के द्वारा एक हमारे स्कूल जो है कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है माइंडफुलनेस का, ठीक है नहीं। मिस्टर योगा गुरु कौन है? मिस्टर जयेश तावड़े विल ग्रेस द इवेंट एंड टीच स्टूडेंट्स अबाउट द एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। और स्टूडेंट्स को जो है एज ओल्ड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस के बारे में वो बताएंगे। द डिटेल ऑफ द कैंप आर गिवन बिलो। अब ये आपने टॉपिक बता दिया। अब आपने डेट बतानी है 30 सितंबर 2024। टाइम बताना है आपने 9 AM to 3 PM। वेन्यू बताना है कहाँ पर है, जगह बतानी है आपने, स्कूल ऑडिटोरियम में है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द कैंप इन लार्ज नंबर। फॉर फर्दर डिटेल्स कंटैक्ट द अंडरसाइंड रुक्मिणी देव। ये रुक्मिणी देव जो है कोऑर्डिनेटर है, इनका दिया, ठीक है। इन्होंने अपना नाम लिख दिया है। और उसके बाद आपने उसी प्रकार से इसको जो है बॉक्स के अंदर बंद करना है। लाइन खींचनी है आपने सीधी, ठीक है नहीं, और इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये नोटिस 4 नंबर का जो है ये आपका आज इस सैंपल पेपर का तैयार हो गया है। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, कल जो ज़्यादा कराऊंगा। और आप जो है इसको अच्छी तरह याद करना, और याद करके कोई है क्वेरी कुछ पूछना है तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है मैं आपको कल कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आप अगर इस चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज नोटिस करवाया है, कल इन्विटेशन कराएंगे, लेटर कराएंगे, आर्टिकल राइटिंग कराएंगे, रिपोर्ट राइटिंग कराएंगे, और सारा सैंपल पेपर में शुरू पूरा कराऊंगा। क्योंकि मुझे पता है अगर लंबा वीडियो हो गया तो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।